हर हर महादेव हर हर गंगे। मैं गंगा यात्री पीयूष पाठक। दिनांक 26 मई 2026 दिन मंगलवार संध्या 6:30 बजे से गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रांची के मोराबादी दिव्यांग तालाब के छठ घाट पर मां गंगा की दिव्य आरती करने आ रहा हूँ। आप सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है, इस दिव्य आरती में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। हर हर महादेव हर हर गंगे। तुलसी कोमलवेणी नीलवर्ण नारायणी नित्य कल्याणी येळम्मा तुलसी कोमलवेणी नीलवर्ण नारायणी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनाव आयोग को राज्यसभा चुनाव को लेकर लिखे गए पत्र पर बीजेपी ने सकारात्मक रूप से जवाब दिया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों पर झारखंड सरकार का विश्वास सकारात्मक है, लेकिन उनकी बातें बचकानी है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखती है, ऐसा उनके कार्यकलापों से प्रतीत होता है। आप लोग हम सबों के बीच में आज जो हमारा भाई आप ये बचकानी बातें करते हैं ना, बचकानी बातें ये सब। और जो ये तो राज्यसभा के चुनाव हैं, अब राज्यसभा के चुनाव में सब कुछ ओपन है। क्या है इसमें, क्या तैनात की बंगाल है क्या कि बंगाल में वोटर नहीं निकलने देते थे। ममता बनर्जी ने इस बार निर्भीक होकर मतदाता निकले और देखिए पलट दिया। त्रस्त थी बंगाल की जनता। ये सब तो ऐसे ही चलता है। मुक्ति मोर्चा ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में किसी के पास एक भी विधायक है, 5 भी विधायक है, 10 विधायक है, किसी पार्टी को अगर एक भी विधायक नहीं है तो भी चुनाव लड़ने और लड़वाने का उसको संविधान में अधिकार है। संविधान विरोधी ये बयान है। इनको मालूम नहीं है कि राज्यसभा में व्हिप जारी नहीं होता है। लेकिन जो स्थिति है उनके यहाँ तो परिवार के लोग ही राज्यसभा जाएंगे। अब जो उनके पार्टी का उनका निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय निर्णय होगा उसके आलोक में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कदम से मिलाते हुए, कदम ताल करते हुए उस निर्णय को सिरोधार्य करेंगे। सर, लेकिन आंकड़े आपके पास नहीं है, फिर कैसे जीतेंगे? आत्मा की आवाज़ है, इस राज्य को बचाने वाले लोग भी हैं। जीत होगी भाजपा के कैंडिडेट। समय का इंतजार कीजिए। के बल पर, गांधी जी के बल पर ही तो बाकी लोग राजनीति कर रहे हैं। पहली बात तो मैं कहूंगा कि भाई लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा की चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी भी और प्रत्याशी भी जो मतदाता होंगे उनके पास जाकर के हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे भी आप हमें वोट दीजिए, देश के खातिर वोट दीजिए, राज्य के खातिर हमें वोट दीजिए। इसमें कहां गुनाह है? कहां लिखा हुआ है संविधान में आप वोट नहीं मांग सकते हैं? क्या बात करते हो? दादा, वोट मांगिएगा। आपके इलाके में एक सरिता देवी है, उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, 3 बच्चों के साथ वो खाना उनका मुश्किल हो पड़ा है, आपकी विधानसभा में ही है। कहां पर? लक्ष्मणिया टोला है। तुमने देखा नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन अगर ध्यान में आएगा तो जरूर उसको मिलेगा। सरकार, अरे भैया मेरा कहना है सरकार का काम है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार का काम है एक एक परिवारों को आधार से जोड़ना, एक एक परिवारों को
राशन कार्ड उपलब्ध कराना। अगर हमारे संज्ञान में आएगा, अपने लाया आएगा, डिटेल आप हमको व्हाट्सएप में भेज देंगे तो जरूर हम उसके काम में हम उनको मदद करेंगे। मुझे लगता है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की ही सरकार है। इसका मतलब है कि उनको अपने पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र पर विश्वास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही विधानसभा के अंदर राज्यसभा का चुनाव होता है और मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सक्षम नहीं है और केंद्रीय एजेंसियों पर उन्हें भरोसा हुआ। ये पहली बार जेएमएम को सुनने को मिला, नहीं तो लगातार वो हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा केंद्रीय एजेंसी को प्राथमिकता देती है। तो आज ये प्रूफ हो गया कि केंद्रीय एजेंसी ही सक्षम है और झारखंड सरकार अपने काम के लिए फिसड्डी है। लेकिन आप लोग कहा जा रहा है कि आप लोगों का आंकड़े नहीं है, फिर भी आप चुनाव में लड़ने की फैसला कर रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने उम्मीदवार देगी और वो समय बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में क्या कुछ सिखाया गया और क्या